बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज भी आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपीज़ लेके हूँ। लेकिन उससे पहले आप सब देखने वालों को जुम्मा मुबारक। और आपको मालूम है कि जुम्मे वाले दिन सबकी कोशिश होती है कि हम फटाफट अपना क्विकली काम करें ताकि जुम्मे की नमाज़ ना मिस आउट हो। तो इसलिए जब आप जुम्मे की नमाज़ पढ़ें तो सबके लिए और हुस्न हमारे प्रोग्राम के लिए, हम सब के लिए भी ज़रूर दुआ करें और पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा सेलिब्रेशन मंथ स्टार्ट हो चुका है अगस्त का। तो जनाब अब बात करते हैं आज की रेसिपीज़ की। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ, आज का जो हमारा मेन्यू है बारबेक्यू मोरक्कन चिकन विथ मशरूम चिली सॉस। मोरक्कन फूड के बारे में आपको ये बता दूँ कि इन पे थोड़ा सा जो इन्फ्लुएंस है बेसिकली वो अरेबियन जो फूड्स हैं उसका बहुत है, जिसमें जो इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स बहुत यूज़ होते हैं मोरक्कन फूड में, वो जैसे कि फेग हो गया, ऑलिव्स हो गया, साथ में आलमंड्स होंगे एंड साथ डेट्स होगी। उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को यूज़ करके अपने स्ट्यू में, पोल्ट्री बेसिक फॉर्म्स में, कोई ग्रिल चिकन में इनको वो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। तो हम पाकिस्तान के पकवान में इसको थोड़ा सा अपने स्पाइसी तरीके से भी बनाएंगे और ये भी चीज़ें साथ में ऐड करेंगे। और साथ में इसको अगर आप चाहें तो आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं बताती हूँ, लेकिन जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो हनी ग्लेज़ चिकन बाइट्स। बहुत ही सिंपल, आप इसको क्या कहते हैं एज एपेटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको एज ए स्नैक्स जैसे बनाते हैं हम सैंडविच में, किसी डोनर में या किसी अपनी रोटी में उसमें रैप अप करके उस पर भी बना के आप इसमें खा सकते हैं। बहुत इसकी सिंपल रेसिपी है। और साथ में आज जो हम बनाएंगे मीठे में तिरामिसू फ्रूट डिलाइट, बहुत ही मज़ेदार, मुझे बहुत पसंद है। और इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें जा रही हैं बहुत ही कभी कभी अगर आप इसको जाते हैं बाहर खाने के लिए इट्स टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो ये होता है कि हम इसको थोड़ा सा अगर यूज़ करें तो बड़ा ज़बरदस्त है। इटालियन हमारे डेजर्ट्स में आता है और बहुत ही अच्छा जी। आज हम बनाते हैं सबसे पहले यूज़ करने से पहले मैं बता दूँ बारबेक्यू मोरक्कन चिकन के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी। हम चिकन लेंगे स्ट्रिप्स में, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें चिकन हम स्ट्रिप्स में लेंगे और इसके लिए जो हमें सबसे पहले हम चिकन स्ट्रिप्स, मैं इसलिए चिकन स्ट्रिप्स यूज़ करती हूँ, एक तो इजी टू कुक और दूसरा ये कि मैं जब इसको मैरिनेशन करूँगी आपके सामने आपको पता चलेगा कि आप इसको किस तरह से मैरिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा, हम इसमें यूज़ करेंगे लेमन, फ्रेश लेमन इसमें हम ऐड करेंगे और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन बिल्कुल एंड में हम चॉप करके इसमें यूज़ करेंगे और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे पार्सले का फ्लेवर देंगे और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे लेमन एंड साथ में सॉल्ट। अच्छा, आपने ये करना है कि हम आमतौर पर जब लेमन इसमें स्क्वीज़ करते हैं तो इसको हम बाकी का हिस्से को साइड पे रख देते हैं। आपने जब लेमन स्क्वीज़ करना है तो आपने वो लेमन के जो छिलके होंगे वो भी आपने इसके अंदर ही रहने देने ताकि इसमें अच्छी तरह से इसकी खुशबू और जो उसका अरोमा फ्रेश लेमन का बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। इसमें ऐड करेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ में इसमें ऐड करेंगे हम पेपरिका पाउडर। अगर आप इसमें पेपरिका पाउडर की जगह चाहते हैं तो आप इसमें क्रश चिली या जो हमारे तिक्का मसाला है हम वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया कि आपने तिक्का मसाला कैसे बनाना है, आपने इसको किस तरह से इसमें जब हम बनाते हैं मैरिनेशन की कैसी है, आप इसे वो भी यूज़ करते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे क्यूमन इसमें हम फ्रेश भी करेंगे एंड साथ में क्यूमन पाउडर भी इसमें यूज़ करेंगे। ये देखिए ज़रा क्यूमन पाउडर इसमें आ जाएगा। साथ में इसमें ऐड करेंगे हम हल्दी और इसमें साथ में ऐड करेंगे हम चिली सॉस। ये देखिए चिली सॉस इसमें जाएगी। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे क्रश चिली एंड साथ में इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हम हॉट सॉस, जस्ट अपने फ्लेवर देने, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, देख सकते हैं आप इसकी कितनी ज़बरदस्त मैरिनेशन रेडी हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पार्सले। ये देखिए मैरिनेशन चिकन की तकरीबन अगर आप इसको 20 से 25 मिनट रखेंगे तो बेहतरीन इसके रिज़ल्ट्स आएंगे और अगर आप चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा ओवरनाइट रखेंगे तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त।
इसी रेसिपी को अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी में रखना चाहते हैं तो मैं बेसिकली इसमें ग्रेवी जो इसमें ऐड करेंगे, आप टमाटो बेस्ड टमाटो प्यूरी जो आमतौर पे आप बना के कंकोसी जिसकी होती है, आप उसको बना के उसमें ऐड कर सकते हैं। इसको बहुत सी इसकी वेरिएशन के साथ इसको खा सकते हैं। यही नहीं, आप इसको पाइनएप्पल जो हम बनाते हैं उसको हल्का सा ग्रिल करते हैं, आप इसको पाइनएप्पल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक डिफरेंट बनेगा इसका स्टाइल। अच्छा, जब हम इसको बनाएंगे उसके बाद जब इसमें हम रफली इसमें चीज़ें ऐड करें, रफली चॉप वेजिटेबल ऐड करेंगे जिसमें टमाटो होगा, साथ में अनियन एंड साथ में कैप्सिकम, वो हमारी इसकी ग्रेवी के लिए होगा। और उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ऑलिव्स एंड साथ में इसमें ऐड करेंगे हम लेमन मैंने इसमें ऑलरेडी ऐड कर दी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, तकरीबन 1 टेबल स्पून चिकन में जाएगा और बाकी का हम ऐड करेंगे अपने पैन में। ये देखिए इसकी ज़बरदस्त इसकी मैरिनेशन। अब इसमें हम हल्का सा, मैंने इसमें सॉल्ट रह गया था, सॉल्ट इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल, आप इसमें विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें चूँकि लेमन जूस काफ़ी यूज़ कर लिया है तो उसमें विनेगर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें लेमन जूस के साथ विनेगर भी करें, लेकिन लेमन आप में मस्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने इस जूस की मेन इंग्रेडिएंट्स में अगर आप इन चीज़ों को रखेंगे तो बहुत इसका अच्छा एक इसका फ्लेवर आएगा। और अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्रश चिली को ऐड करके इसमें ज़रा इसका स्पाइसी अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। और यही नहीं कि अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा इसकी ग्रेवी हो, टमाटो बेस्ड टमाटो प्यूरी नहीं ऐड करना चाहते, तो ये वेरिएशन इसलिए मैं आपको बताता कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले कि आप इसमें योगर्ट ऐड कर दें इसी मसाले के अंदर और इसके साथ आप इसको फ्राई कर लें। इसको हम फ्राई करेंगे और साथ जो हमारे इसकी जो हमने रफली चॉप कटिंग करनी है, मैं साथ साथ उसकी वो काटती हूँ। सबसे पहले इसमें हम ऐड कर देंगे स्प्रिंग अनियन, इसमें हम काटेंगे, साथ में इसमें हम टमाटो लेंगे, साथ में ग्रीन चिलीज लेंगे, हमने इसको रफली चॉप काटना है चीज़ों को, स्प्रिंग अनियन को भी और साथ में इसको भी। बिल्कुल इसमें थोड़ा थोड़ा लेंगे, मैं आपको बता दूँ आप इसको कैसे काटना है। थोड़ी सी इसकी ज़रा आपने मोटी मोटी कटिंग कीजिएगा ताकि ज़रा इसमें रफली चॉप जाएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें आएगा। ये देखिए ज़रा, ये देखिए इसमें हम ऐड करेंगे टमाटोस, साथ ही पार्सले मैंने इसमें ऐड कर दिया है स्टार्टिंग में। बाकी का जो हम पार्सले इस पर स्प्रिंकल करेंगे जब हम इसको डिश आउट करेंगे, जब इसको हम सर्व करेंगे। इसमें अब हम ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन। जब भी आप कोई चीज़ ये लीफी वेजिटेबल्स देते हैं, आप इसको रनिंग वाटर में अच्छी तरह से वॉश शुरू कर लिया करें। आजकल समर सीज़न जैसे कि चल रहा है, आप इसके लिए बड़े बड़े जो चीज़ें इसकी होती हैं बाउल्स होते हैं, आप उसमें इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जैसे सैलेड लीव्स हो गए तो ये ख़राब भी नहीं होते। स्प्रिंग अनियन भी यूज़ कर दिए थे। अब हम इसको हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे। ये देखिए इसमें अब अभी इसमें हम थोड़ी सी हॉट सॉस और ऐड करेंगे। पेपरिका पाउडर भी थोड़ा सा और ऐड करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप इसमें क्रश चिली भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए। आप इसमें पेपरिका, एक और हम मोरक्कन जितनी भी डिशेस हम बनते हैं उसमें सिनेमन पाउडर का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो भी बहुत ही इसमें एक फ्लेवर का बनता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अरेबियन कुजीन से थोड़ा सा इनका इन्फ्लुएंस है और इसकी बहुत ही मज़ेदार इसकी रेसिपीज़ होती हैं। ये बारबेक्यू उसका हमारे से थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम इसको ग्रिल बेस बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। हम इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, हम इसको बेक भी कर सकते हैं और हम इसको जैसे कि मैंने बताया भी सिंपल तरीके से हम इसको यूँ भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जब तक मैं इसको पकाती हूँ और इसको थोड़ा सा इसको हम भूनते हैं। यहाँ पे जनाब ब्रेक का टाइम आ रहा है, लेकिन अभी आपने जाना कि नहीं, क्योंकि इसका अभी बाकी का प्रोसीजर रहना है। अभी आपको इसको बताना है कि आपने इसमें मज़ीद और क्या इसमें एडिशन करनी है। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है बारबेक्यू मोरक्कन चिकन विद मशरूम चिली सॉस। अच्छा जी, अभी हमने इसमें मैंने जो स्टार्टिंग में बताया कि हमने इसकी चिकन की मैरिनेशन की है और मैरिनेशन करने के बाद इसको हम बना रहे हैं। ठीक है, इसको बनाने के बाद अभी इसकी बनाएंगे हम सॉस के लिए आपको जैसे कि मैंने बताया, इसके हमें मशरूम्स चाहिए होंगे और साथ में हमें चाहिए होगा इसके लिए हॉट सॉस आप साथ में यूज़ करें इसके, एंड साथ में आप इसके यूज़ करेंगे चिली सॉस। उसको हम जिंजर गार्लिक में सौते करेंगे अलहदा से, और उसके बाद हम इसमें मशरूम ऐड करके उसको पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें जो चिकन जो हमारा ऑलरेडी बन रहा होगा उसको इसके साथ ही कंबाइंड मिक्स कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया। आप इसको राइस के साथ, स्टीम राइस के साथ, गार्लिक राइस के साथ आप इसको खा सकते हैं। वैसे तो आम तौर पे होता ही है कि हम जब भी कोई चीज़ बारबेक्यू बनाते हैं उसके साथ मोस्टली हमारा होता है कि हम नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। तो इट्स अप टू यू कि आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है आप उसको ट्राई करें। वो लोग जो डाइट कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि हम थोड़ा सा इसको डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसमें ये कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें वेजिटेबल और ऐड कर सकते हैं। आपके पास चिकन की बहुत अच्छी वेरिएशन है जैसे कि मैंने आपको बताया है, और आप इसको ईज़िली अपने साथ भी रख सकते हैं। ठीक है, इसको हम साथ में थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे कैप्सिकम भी, बहुत आपने फाइन चॉप करके, बिल्कुल शिमला मिर्च मैंने छोटी छोटी काटी है क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्प्रिंग अनियन था, ये अच्छी तरह से पक जाए। देखिए टमाटर अपना पानी छोड़ रहा है और चिकन भी अपना पानी, जैसे इसका सरफेस पे ऑयल आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी डन हो चुके हैं। इसके लिए आप हमें जो सॉस के लिए चीज़ें चाहिए, वो हमें चाहिए हॉट सॉस चाहिए होगी, थोड़ी सी चिली सॉस चाहिए होगा, हमें इसके लिए जिंजर गार्लिक चाहिए होगा, साथ में हमें चाहिए मशरूम्स। ठीक है, और इसके अलावा हमें चाहिए ऑयल। आप इसको लेदर से भी सर्व कर सकते हैं और आप इसको इसमें मिक्स करके कंबाइन भी कर सकते हैं। अच्छा जी, जब भी सॉस बनानी है आपने ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब सॉस बना लेंगे और आपकी मशरूम्स और जिसका अच्छी तरह से कलर आ जाएगा, उसके बाद आप इसको अगर अलहदा से रखेंगे तो भी ठीक है। जैसे आमतौर पे हम पाकिस्तानी जो फूड बनाते हैं, हम चटनियाँ बना के साथ रखते हैं, तो हम उसमें मिक्स करके तो रखते नहीं हैं। तो इसमें भी आप कोशिश करें जब इसका प्लेटर बनाएं राइस के साथ, मोरक्कन इसकी बारबेक्यू स्ट्रिप्स के साथ आप इसकी जो हम बना रहे हैं मशरूम चिली सॉस, वो आप अलहदा से रखें। बहुत अच्छा और बहुत ही खूबसूरत का प्लेटर बनेगा। अगर आप मिक्स कर देंगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली करेंगे तो सो यमी। तो ये भी आपने ट्राई करना है इसको इस तरीके से बना के। ये देखिए इसका ऑयल सरफेस बिल्कुल ऑलमोस्ट आ रहा है। अच्छा जी, इसमें अब हमने जो फ्लेवर देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम इसको पार्सले का फ्लेवर देंगे। अभी चिकन ऑलमोस्ट हमारा हो रहा है, इसमें हम हल्का सा डालेंगे पार्सले। ड्राई फॉर्म में मैंने लिए, आपको तो ओवरसीज़ वालों को तो इजीली फ्रेश फॉर्म में मिलेगा। आप इसको फाइनली चॉप करें, चॉप करके आप इस पर स्प्रिंकल करें, बहुत अच्छी और बहुत ही मज़ेदार खुशबू इसकी आएगी। अच्छा जी, अब हम इसमें इसकी बनाएंगे, साथ में सॉस भी रेडी करते हैं। ये लीजिए, इसकी हमने ऑयलिंग इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले, मामूली सी इसकी ऑयलिंग जाएगी, और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे, और साथ में इसमें ऐड करेंगे इसकी सॉस। आपको ताकि कंप्लीट इसका मेन्यू उसका हमारा लीजिए ऑलिव भी इसमें ऐड करेंगे, इसमें हल्के से देखिए, और लेमन के स्लाइसेस इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए बड़ी क्विक किस्म की रेसिपी है। इसमें हमारे पाकिस्तानी स्पाइसेस भी आ गए सारे, और आप देखें इसमें हमारे जो डिश की जो एक ज़रूरियात की चीज़ें थी, इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, हम इसमें वो भी ऐड करते हैं। ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे उसी चिली सॉस, साथ ऐड करेंगे थोड़ी सी हॉट सॉस,
और इसमें हल्का सा हम ऐड करेंगे पानी। लेकिन सबसे पहले इसको हम पकाएंगे। जब इसको अच्छी तरह से आपने भूनना है तो आप इसमें मशरूम्स ऐड करने हैं और उसके बाद उसमें हम ऐड करेंगे ये जो हमारा, देखिए ऑयलिंग बिल्कुल सरफेस पे आ चुके हैं। ये देखिए ज़रा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपका चिकन गल जाए तो उसकी निशानी के कि जो ऑयल है वो सरफेस पे आ जाए, यानी कि ऑयल एंड जो उसका पानी लहदा लहदा होता है। आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर आप देख सकें कि इसमें कितना ज़बरदस्त इसका आ रहा है। ये इसका हमारा चिकन बन चुका है, ठीक है। अब मैं आपको उसको बताऊंगी कि इसको आपने कैसे असेंबल करना है। आमतौर पे होता ये कि जब भी आपने कोई चीज़ डिस्प्ले ज़्यादा करनी होती है, इसका बेसिक तरीका ये है कि इसके लिए आप राइस को बिल्कुल, चिकन को सेंटर में इसको रखें और राइस इसकी बिल्कुल साइड पे आप इसको रख के तो उसको डिस्प्ले में लगाते हैं। लेकिन अब चूँकि ट्रेंड आ चुका है कि हम कोशिश करते हैं कि हम हमारा जो फूड बना है वो उतना इस्तेमाल करें जितना हमारा उसको ज़ाया करने की नौबत ना आए। तो उसके लिए भी ये कोशिश किया करें कि आप प्लेटर अगर सर्व करेंगे, प्लेटर अगर आप इसका खूबसूरत से बनाएंगे तो एक तो वो ईजी होगा आपके लिए खाने, और दूसरा इसमें हो सकता है थोड़ा सा कि आप इसमें थोड़ा सा और भी वेरिएशन दे सकते हैं। ये इसमें बड़ा अच्छा फ्लेवर है। अच्छा जी, इसमें चूँकि बारबेक्यू है तो इसमें मैंने आपको पहले बताया कि आप इसको ग्रिल कर सकते हैं, आप इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं, आप इसको कॉइल का जो सा होता है फ्लेवर वो भी दे सकते हैं। तीनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसको आप ज़रा झटपट बनाएं तो बड़ा इजीली हो सकता है। मैं ज़रा आज जल्दी में थोड़ा सा कॉइल था वो लाना था, वो मेरे से मिस आउट हो गया, वरना मैं आपको दिखाती हूँ तो आप इसको इसका फ्लेवर कैसे देना है बारबेक्यू का। बेसिकली हम इसको बारबेक्यू का फ्लेवर दें, लेकिन सेम यही मेरी जो इसकी मैरिनेशन है आप इसको बारबेक्यू में करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ये देखिए, इस पर मशरूम्स ऐड कर दूँगी अब मैं। ये देखिएगा, ये देखिएगा ज़बरदस्त की चिली सॉस के साथ ये हमारे मशरूम्स हैं। ये देखिए ज़रा, ज़बरदस्त मशरूम्स भी रेडी हो चुके हैं हमारे। इसमें अगर आप फ्लेवर देना चाहें तो थोड़ा सा हम इसमें फ्लेवर देंगे क्यूमिन पाउडर का हल्का सा, और साथ इसमें हम देंगे ब्लैक पेपर का। हमारा ये मोरक्कन जो डिश है ये रेडी हो चुकी है। जो उसकी सॉस है वो भी रेडी हो गई हुई है। इसको मैं आपको दिखाती हूँ, इसको आपने कैसे डिस्प्ले में करना है। जी ये देखिए, जी व्यूअर्स, जितनी देर मैं इसको थोड़ा सा इसकी गार्निश करती हूँ, उसको डिस्प्ले में लगाती हूँ, तब तक आप इसका देखें बारबेक्यू मोरक्कन चिकन विद मशरूम चिली सॉस का रेसिपी कार्ड। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसमें राइस ऐड कर ली है और अब इसको हम इसमें थोड़ा सा करेंगे, जो एक्स्ट्रा राइस है उसको हम साइड पे कर लेंगे ताकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम निकाल लेंगे और बाकी के जो राइस हैं उसको हम कर लेंगे। इसमें हम हल्का सा देंगे लेमन, अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारी ये मोरक्कन डिश रेडी हुई है। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका आप देख सकते हैं कि ऑयल एंड पानी जो उनसा बेसिकली चिकन में अगर पानी व्यूअर्स रह जाए तो मैं आपको एक बात बताऊं कि वो चिकन आपका टेस्टी नहीं बनेगा कभी भी। इसका पानी बिल्कुल खुश्क होना ज़रूरी है
इसलिए आप इसको चाहे हल्की आंच में बनाएं, चाहे आप इसको थोड़ी सी करें। टाइम मैंने आपको उसका बताया हुआ है, इसका कितना इसका टाइम इसको लगता है इसका बनने में। इसको हम अच्छी तरह से सारा निकाल लेते हैं और आप इसकी चलो जी व्यूअर्स, इसको हम यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा गार्निश। और व्यूअर्स यहाँ पे है ब्रेक का भी टाइम हो रहा है और इसको मैं बता दूँ इसकी जो मशरूम सॉस है वो भी इसकी रेडी हो चुकी है। जब तक कि मैं इसका पूरा इसकी सैम्पलिंग करती हूँ तब तक आपने जाना कहीं नहीं है और ब्रेक के बाद वापस आना। तो यहाँ पे टाइम है छोटी सी ब्रेक का। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें अब हम बनाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी हनी ग्लेज़ चिकन बाइट्स। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपने चिकन बोनलेस में लीजिएगा ताकि आप इसमें अच्छी तरह से स्ट्रिप्स में इसमें ऐड करके तकरीबन 3 की मिकदार से हम इसको बना के तो हम इसको अपने प्लेटर में जब बना लेंगे तो हम इसको ईज़िली इसको हम प्लेटर में रख सकते हैं। इसके साथ में हम इसमें तिल की गार्निश के साथ और हनी की गार्निश के साथ इसमें हमने क्या ऐड किया, सोया सॉस ऐड किया, इसमें रेड पेपर फ्लेक्स ऐड किए, इसमें हम थोड़ा सा रेड पेपर फ्लेक्स और ऐड कर देते हैं क्योंकि इसमें लेमन जूस एंड सोया सॉस ये थोड़ा सा पहले इसका फ्लेवर आपने देना होता है। और साथ में आप इसमें ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन। अच्छा, मैंने इसको येलो कलर दिया है, हल्का सा फूड कलर ऐड करके थोड़ा सा इसकी क्योंकि ज़रा लुक चेंज करने के लिए, क्योंकि ये एपेटाइज़र के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप अगर चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा हम इसमें लेमन का पाउडर यूज़ करेंगे, लेमन जूस भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेमन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ज़रा, अच्छा जी, इसमें हम जो हनी है हनी को हम बिल्कुल एंड में जब इसको प्लेटर इसका हम प्रेजेंट करेंगे तो आप उसके में इसकी कोटिंग करेंगे। और बहुत ही इसका ज़बरदस्त, इसका भी एक यूनिक किस्म का एपेटाइज़र है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी कोई मेन कोर्स बने उसका कोई अच्छा सा एपेटाइज़र भी आपका साथ बन जाए, ताकि अगर आपने कभी कोई प्लेटर या कोई चीज़ बनानी हो तो आपके लिए ज़रा ईजी हो, तो वो बड़ा अच्छा लगता है थोड़ा सा आपके लिए। अच्छा, इसमें आप टर्मरिक भी यूज़ करेंगे, येलो कलर अगर चाहते हैं कि नहीं करना तो आप हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, ये देखिए, ये देखिए, इसमें हम इसको करते हैं, ये देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, इसको आप यूँ करें, ये देखिए, अच्छा अगर आप इसको पहले से बना के रख लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा, ताकि आपका थोड़ा सा टाइम हो जाए। मैं इसलिए आपके सामने बना रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजीली पता चल जाए कि हम इसको किस तरीके से बना रहे हैं। अगर इसमें आप जैसे कि हमेशा मैंने आपको इसकी बारबेक्यू में स्टिक्स बनानी बताई, आपको मैंने बताया कि आप इसमें कैसे हम अपने स्कीवर्स में बना सकते हैं। आप इसमें मज़ीद चीज़ों की भी एडिंग कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि अभी सिर्फ हमारे हनी ग्लेज़ चिकन बाइट्स हैं तो ये सिर्फ एक बाइट्स के लिए हम इसकी थोड़ी सी कोटिंग कर रहे हैं, इतनी ही जितनी आपकी एक बाइट के लिए ईजी रहे। ठीक है, इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसमें इकट्ठे चिकन को, जैसे हम अगर टाइम का थोड़ा सा अगर करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि चिकन को सारा इकट्ठा बना लें पहले आप, और उसके बाद फिर स्कीवर्स के अंदर आप इसको बाइट्स के अंदर पिरो के आप इसको रख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दोनों तरीक़ों से बनाना बताऊँगी, इससे भी क्विकली बताएंगे कि अगर आपने जल्दी जल्दी करना है तो वो भी बताएंगे। ये देखें,
इसमें हमारे चिकन बहुत जल्दी इसका कलर आ जाएगा। ये देखें ज़रा, ये देखिए ज़रा, ये देखिए इससे हमारा कितना ज़बरदस्त जल्दी जल्दी हो रहा है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे अपनी मेन्यू का इंतखाब करते वक्त इस एक बात का ज़रूर ख्याल रखिया करें कि आप जो चीज़ भी बना रहे हैं वो चीज़ एक तो खाने में भी बेहतरीन हो, लजीज हो, और दूसरा ये कि उसको खाते हुए ये ना आपको लगे कि ये चीज़ आपको भी कम लग रही है या कम पड़ रही है। अगर आपका मेन्यू डिफरेंट होगा तो आप चाहे वो सिंपल मेन्यू ही क्यों ना हो आपका, तो वो आपकी काफ़ी होगी। और मेरा ख्याल है कि जैसे कि आज का जो हमारा मेन्यू है वो काफ़ी आपको पसंद आएगा और आपको लगेगा कि ये कंप्लीट है, क्योंकि इसमें हमने एपेटाइज़र भी बना दिया। अभी हमें इसमें स्वीट डिज़र्ट भी बनाना है, वो भी मैं बताऊंगी उसको हम कैसे बनाएंगे। और यही नहीं, साथ साथ जैसे कि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। जैसे कि आपको पता है कि बच्चे जंक फूड बहुत खाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी वेरिएशन है। और आगे उनके स्कूल भी खुलने वाले हैं, आप उनको ये जो हमारे चिकन बाइट्स हैं आप इनको लंच में भी बना के दे सकते हैं। बहुत इसके लिए ये देखिए ज़रा, इसको हम बना के रख लेंगे। इसको हम इजीली बनाएंगे। जैसे कि आगे आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ती है थोड़ी सी चिकन की वेरिएशन की, तो वो लोग जो डाइट पे हैं वो इसको बजाय ऑयल में करने के वो इनको स्टीम में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। हल्का सा ऑलिव ऑयल करके आप इसको हल्की आंच में बनाएं, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आप इसको ग्रिल कर ले, बारबेक्यू कर ले, वो भी अच्छा रहेगा। क्यूब कटिंग कोशिश कीजिएगा कि ज़रा छोटे साइज़ में हो, बड़े बड़े इसके पीसेस मत हों चिकन के, ताकि आपके इजीली ज़रा ये बन जाएंगे। इसके लिए हमें साथ में जो इसकी चाहिए होंगी हमें चीज़ें थोड़ी सी, हम इसमें एक प्याज लेंगे ताकि इसकी थोड़ी सी जो उसकी आप प्रेजेंटेशन करेंगे। अगर आप इसमें जब आपने कभी लीफी या आप बनाएंगे वेज सैलड बनाते हैं ग्रीन, तो उसके साथ आप इसको करें, बहुत ज़बरदस्त इसका रहेगा इसकी प्रेजेंटेशन। इसको हम रिंग इसकी शक्ल में इसको बना लेंगे। साथ में हम इसमें काटेंगे थोड़ा सा टमाटो, देखें टमाटो साथ में इसको काटेंगे, साथ में इसको हम थोड़ा सा इसमें जब भी आपने कोई चीज़ आपने बनानी है, सर्व करनी होती है, तो कोशिश किया करें कि साथ इसके जो लवाज़मात हैं वो पूरे कंप्लीट हों, तब ही आपकी जो डिश बनेगी वो बड़ी ही ज़बरदस्त लगेगी। ये हम इसकी बेस बनाएंगे ताकि इसकी जो जब इसको हम सर्व करेंगे तो बड़ा इसका ज़बरदस्त इसका एक प्रेजेंटेशन रहेगी। साथ हम लेमन लेंगे, आपको पता है कि लेमन के साथ साथ इसका बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर रहता है। ये इसके साथ लेमन भी आ गया। अब हमें चाहिए हो गए हनी, ये हमारे पास हनी भी आ गए, और साथ में हम इसके लिए चाहिए थोड़े से सीड्स वाइट, थोड़े से हम वो भी ले लेते हैं। और साथ में हमारे पास चाहिए, बस काफ़ी है। इसको हम हल्का ज़रा थोड़ी सी आग इसकी तेज़ कर लेते हैं। ये देखिए हमारे बहुत ही जल्दी ये हो रहे हैं, क्योंकि इसकी तो मैंने बताया था कि इसकी जो आपने कटिंग की हुई है क्यूब की वो बहुत छोटी साइज़ में है। आप देख सकते हैं कि बहुत ईज़िली ये बन गया है। अच्छा, इसकी निशानी कैसे पता चलेगा कि बन चुका है, तो ये एक दूसरे के साथ देखें कितना ईज़िली ये जूसी फॉर्म में हो चुके हैं, और इसके अंदर जो पानी होता है चिकन में वो बिल्कुल इसमें पानी निकलना बंद हो जाता है। अभी ये जो कि हमने डाले हैं अभी एक साइड पे भी कच्चे हैं, तो ये ज़रा देख सकते हैं आप, इसकी भी साइड से थोड़ा सा इसकी लुक भी कैसी कच्ची सी है। इसको साइड पे भी करेंगे और इसको भी बनाएंगे। हनी आपने इसके ऊपर नहीं ऐड करना, हम इसको जब प्रेजेंट करेंगे नीचे पूरा मैं प्लेटर बनाना बताऊँगी, और उसके बाद हनी के साथ चम्मच से इसके हम इसकी टॉसिंग करेंगे। और उसके बाद जो हम जो मेरे पास पड़े हैं वाइट सीड्स हैं, तिल, इसको हम इसमें इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसका ये एक एपेटाइज़र है।
जैसे कि मैंने बस की वेरिएशंस आपको बताई हैं कि आप इसके साथ कोई सी सॉस भी बना सकते हैं। इसको मिंट सॉस बेहतरीन है इसके साथ। और अगर आप चाहते हैं जैसे आगे स्कूल खुलने वाले बच्चों के लिए बेहतरीन एक ये ऑप्शन है लंच बॉक्सेस के लिए। वही नहीं, सिर्फ जो लोग वर्क करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि आप इसको साथ लेके जा सकते हैं। इसके अंदर आप बहुत सी वेजिटेबल आप स्क्यूअर्स के साथ भी रख सकते हैं और एज भी रख सकते हैं। वेरिएशन जितनी होगी फूड में, जितना आप अपने कोशिश करेंगे कि आप इसको बनाएं मुख्तलिफ रेसिपीज़, उतना ही आपको और फ्लेवर मिलेगा और आपको और आइडियाज़ मिलेंगे कि आप इसको किस तरीके से बना रहे हैं। तो ये आज की जो हमारी ये वाली जो रेसिपी है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। बहुत मैंने कम इसमें यूज़ किए हैं जितने भी मसाला जाते हैं, और इसको कम मसाला जाते हैं, इसको बहुत लाइट वे में बनाया है। इसको हर कोई ईज़िली खा सकता है। वो लोग भी जो थोड़ा सा स्पाइसी खाना नहीं खाते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें थोड़ा सा नॉर्मल सा फूड मिले, उनके लिए बेहतरीन एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक का भी टाइम हो रहा है और ब्रेक के बाद आप देखेंगे मैं इसका पूरा प्लेटर भी आपको डेकोरेट करके दिखाऊंगी। तो इसलिए आपने जाना कि नहीं, क्योंकि थर्ड रेसिपी हमारी रहती है तिरामिसू डिलाइट की। तो यहाँ पे टाइम है छोटी सी ब्रेक का। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें चिकन हनी ग्लेज़्ड बन चुके हैं। इसको मैंने हनी के साथ इसकी कोटिंग भी कर दी है और मैं आपको दिखा भी दूं कि आपने इसको किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है। सैलेड के साथ भी कर सकते हैं, आप इसको सॉस के साथ भी कर सकते हैं। ये आपकी जैसे आपको अच्छा लगे आप इसको कर सकते हैं। मैंने इसको दोनों तरीके से भी करके दिखा दी है और मैंने आपको ये भी बताया कि आपने इसको किस तरीके से करना है। ये देखिए सिंपल सी, ये देखिए आप इसकी सेसमी सीड्स भी आ गए। दोनों तरीके से आपको मैंने करके दिखाया। ये हमारी चिकन हनी ग्लेज़्ड। अच्छा जी, अब जो हमारी आ रही है थर्ड रेसिपी, अब हम चलते हैं उसकी तरफ, जो कि है तिरामिसू फ्रूट डिलाइट, जिसमें आप ऐड करेंगे फ्रूट होंगे। फ्रूट सीजनल आप ले सकते हैं। मैंने इसमें बनानास लिए हैं, मैंगो भी ले सकते हैं, पाइनएप्पल भी ले सकते हैं। आपको जो फ्रूट अच्छा लगता है आप उसको ले सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जो मैंने बताया आपने वही लिखने हैं। फ्रूट्स आपके अपने जो आपको अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो आपको चीज़ें चाहिए, आपको क्रीम चाहिए, हैवी क्रीम आप लें। इसके साथ आप इसके साथ में लेंगे जो शुगर ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताती हूँ उसको हम किस तरह से करेंगे। केक लिया है, इसमें मैंने पाउंड केक है जिसको मैंने खुद से बेक किया और अब इसको स्लाइसेस के कट करेंगे। सबसे पहले ये देखिएगा, हम स्लाइसेस करेंगे ताकि इसको हम अच्छी तरह से अपने उसमें इसकी बेस में लगाएं। साथ में हमारे पास बिस्किट पाउडर मैंने रखा हुआ है दोनों तरह के। इसमें एक में चॉकलेट वाला भी रखा हुआ है और एक इसमें सिंपल भी रखा हुआ है। ये दोनों तरह से हमने पाउडर भी रखी है, क्रीम भी पड़ी है, हमारे पास शुगर भी पड़ी है। साथ में हमारे पास डस्टिंग के लिए इसके लिए कोको पाउडर भी पड़ा है। साथ में हमारे पास कॉफ़ी पाउडर भी मौजूद है। साथ में हमारे पास बनानास भी मौजूद हैं। इसको हम अपनी ज़रा इसकी जो चीज़ें हम इसमें ऐड करें वो ऐड कर लें। ठीक है, इसमें चॉकलेट है, केक है, ये इसकी चीज़ें बहुत इसका मज़ेदार किस्म का ये आपका बनेगा जो हम बना रहे हैं इसकी ट्राइफल। कोशिश करें कि आप कोई भी वो चीज़ जो आपको अच्छी लगती है मीठे में, तो उसके लिए आप अगर बेस बिस्किट्स की बना रहे हैं या आप इसकी केक की बना रही हैं, फ्रूट्स की बना रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो ठंडा हो और दूसरा ये कि इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी और इसकी असेंबलिंग बहुत अच्छी आपने की हो। ठीक है, इसकी आप थोड़ी इस तरह ले लीजिए। सबसे पहले हम करेंगे थोड़ा सा इसमें लेंगे, इसमें हनी लगा के थोड़ा सा इसकी बेस बनाएंगे ताकि इसमें
ये देखिए, ताकि थोड़ी सी इसकी ज़रा बेस स्पंज अच्छी। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी अब इसमें केक की बेस बनाएंगे। ये देखिए, इसके मैं इसमें ऐड करूँगी आइसक्रीम भी, और बहुत ही इसमें ज़बरदस्त इसका बनेगा एक इसका डिज़र्ट बनेगा। आइसक्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और अगर आप आइसक्रीम ऐड नहीं करना चाहते तो एज इट इज़ जैसी हम इसकी कोटिंग कर रहे हैं, आप इसमें क्रीम भी खाली रख सकते हैं। इसको आप ठंडा करके खाएं, बहुत अच्छा एक स्वीट इटालियन इसमें डिज़र्ट्स आप बनाते हैं। वैसे तो जब हम कोशिश करते हैं कोई चीज़ बनाने की, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि आप जो चीज़ बना रहे हैं कोशिश ये ना सोचें कि एज इट इज़ ही बने। ट्राई करने से आपका ज़रा एक तो पता चलेगा कि चीज़ कैसे बन रही है, और दूसरा ये कि थोड़ा सा आपका आइडियाज़ बनते हैं। हम जब चीज़ बनाते हैं तो अक्सर औकात ये होता है कि ये सोच के कि ये चीज़ जैसी हम सोच रहे थे ये परफेक्ट वैसी नहीं बनी, तो वैसी बनाने के लिए आपको वैसा एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, जो कि आमतौर पे कभी कभी ये सोच के आप चीज़ छोड़ देते हैं, जैसे आपने छोड़नी नहीं है। जी, इसमें हम अब थोड़ी सी इसकी हम जो उसको हम छुपा रहे हैं क्रीम के साथ, ताकि इसमें जब हम आइसक्रीम ऐड करेंगे तो ये देखें, आप इसको आइसक्रीम से इसकी फिलिंग करके इसको बिल्कुल छुपा देना है, ताकि आपको ये लगे कि ये अभी सिर्फ आइसक्रीम ही है। ये देखिए, ठीक है। अब ये हमारे पास आइसक्रीम है, और आइसक्रीम इसमें मिक्स करने से पहले मैं आइसक्रीम में मिक्स करूँगी ये जो हमारे क्रंची बिस्किट्स हैं चॉकलेट वाले। आइसक्रीम्स ही आमतौर पे हम घरों में यूज़ करते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रोज़ एक जैसी चीज़ आपको लगती है कि आज कोई डिफरेंट होनी चाहिए, तो अगर आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा असेंबलिंग करके पेश करेंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही एक आपके लिए एक डिफरेंट मेन्यू में आ जाएगा। और दूसरा ये कि बच्चे बहुत शौकीन होते हैं बिस्किट्स के, केक के, आइसक्रीम्स के, तो आप उनको इस तरीके से अगर बना के घर में ही देंगे तो वो जो होता है ना, एक बाहर जाके कोई चीज़ खानी है वो उनको थोड़ा सा घर में ही मिल जाएगा। ये देखिए, इसको हमने कर लिया। चलो अब इसमें करेंगे जी, बिल्कुल जी व्यूअर्स, आप जब तक मैं इसको थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन करती हूँ तब तक आप देखें चिकन हनी ग्लेज का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, ये देखिएगा हमारा ये भी रेडी हो चुका है तिरामिसू फ्रूट लाइट्स, और आप देख सकते हैं कि इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बनाया। तब तक आप इसका देखिए रेसिपी कार्ड। कि इसको मैंने डिस्प्ले में लगा दी है, और अगर आप चाहें तो इसको 1 स्कूप में भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको मोस्टली जैसे कि हम जो बच्चों के आइसक्रीम्स कप्स होते हैं, डिफरेंट शक्लों के बच्चे ख़रीदते हैं मार्केट से, आप उनको वैसे ला के दें। आप उनको घर में डेकोरेट करके चीज़ें आप इसमें स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं बस ये पड़े हैं स्प्रिंकल, आप इसमें ये भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। आपकी थोड़ी इसमें
वेरिएशन भी आ जाएगी और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें कितना खूबसूरत इसका फ्लेवर भी आ जाएगा। बहुत सिंपल मेन्यू और डिफरेंट मेन्यू कोशिश की है कि आपको इजीली बता पाऊँ और आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। आपने फीडबैक भी देनी है, आपने कॉल्स करके भी बताना है कि आपको मज़ीद और क्या क्या सीखना है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तानी स्पाइसेस के ज़रिए हम डिफरेंट कुजीन्स को ट्राई करें और उसके अंदर अपनी वेरिएशंस लेकर अपने मसाला जात की, तो वो मेरा हाल है कि उस हद तक मैं काफ़ी चल रही हूँ। और यही नहीं, साथ साथ आपको व्यूअर्स इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी फ़ीडबैक बहुत अच्छी आ रही है, आप इसको बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं। और यही नहीं, साथ साथ आपको जैसे कि आपको मालूम है कि मंडे से लेके फेनिस्टिक सामिया खान भी हमारे साथ होती हैं, आप कॉल्स भी उनको करते हैं, हमें भी करते हैं, तो आपने अपनी जो फ़ीडबैक का सिलसिला ये ज़रूर बरकरार रखना है। कॉल्स के ज़रिए ये भी बताना है कि आपने मज़ीद और क्या क्या देखना है, आप इस प्रोग्राम में और क्या देखना चाहते हैं, ये भी अपनी राय दें और राय देके ये भी बताएं कि आपने मज़ीद इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें थी आज की हमारी प्रोग्राम की कि जो आज आपको मैंने बताई हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।